मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी का जो मामला चल रहा है वो काफी विचित्र है। उनके मामले में ये कहा गया कि शिखा मित्रा जोशी, उनका भी आरोप था, उनके साथ भी 7 फेरे लिए, उनकी मांग भरी गई। उसके साथ ही नम्रता जोशी जो उनके घर में ही मौजूद है, नम्रता जोशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि नम्रता जोशी ने ही विधायक वर्तमान के हाटपिपलिया के विधायक मनोज चौधरी के खिलाफ उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें टार्चर करने की बात कही थी, जिसके बाद शिखा जोशी नहीं नम्रता जोशी जेल भी गई थी। ये तो रहा, लेकिन ये सारी मामले की जो बात जो छानबीन थी एकदम परत दर परत जो खुली, तो परत ये खुली कि डॉक्टर पल्लवी सक्सेना जो जोशी हो चुकी है, दीपक जोशी के साथ उन्होंने 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में उन्होंने फेरे लिए और उनके साथ शादी की। जिसके बाद एक ये बड़ा ही एक विषय इसलिए ज्यादा गहराया क्योंकि दीपक जोशी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, प्रदेश की नामी हस्ती है। और खास बात ये रही कि दीपक जोशी की हम बात करें तो देवास जिले में और अन्य शहरों में, जहां पर जो पिछले दिनों मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी की जब शादी हुई थी तो एकमात्र वही दिखाई दिए थे। मतलब किस कदर एक हाई प्रोफाइल चेहरा है और किस कदर एक हाई प्रोफाइल परिवार है। लेकिन इसके बाद इसी मामले में जब 2023 का बात आती है निकल के चुनाव की, तो मनोज चौधरी का जिक्र होता है। पत्रकार साथियों ने मनोज चौधरी से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये नम्रता जोशी कौन है, क्या कुछ कहा, पूरी बात सुनिए मनोज चौधरी की जुबानी। क्या पूरा मामला था और क्या पूरी घटना है? मैंने किसी महिला के नाम से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। मेरे खिलाफ चूंकि 2022-23 जब चुनाव जो होते हैं अपने मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसके पहले मेरी छवि खराब करने के लिए कैसे जनता में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी छवि को कैसे खराब किया जाए, इसको लेकर के कई तरह की फेक आइडिया बनी थी। एक मेरी और मेरी पत्नी का फोटो लगा करके ऐश्वर्या राय चौधरी के नाम से, दूसरी शिव पार्वती के नाम से, तीसरी राधे राधे के नाम से, इस तरह से फेक आईडी बना करके मेरे खिलाफ एक जनता में गलत मैसेज कैसे हो, कैसे इनके टिकट कट जाए या फिर अगर टिकट ना भी कटे तो कैसे जनता में एक गलत संदेश चले जाए, इनकी छवि खराब हो जाए, ये सारा प्रयास था। इस बात को लेकर के हमने बीएनपी थाने में आवेदन दिया था और आवेदन के बाद जांच की गई। जांच 4-6 महीने जो भी जांच चली होगी उसके बाद में जो फेक आईडी चलाती थी वो फेक आईडी जिसकी निकली वो थी नम्रता जोशी। तो वो महिला के नाम से ना होकर के आईडी के नाम से थी। वो आईडी फिर सर्च की गई, तब उसमें पता चला था कि ये महिला है और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आप कभी उस महिला के संपर्क में आए थे इस तरह से आईडी बनाना उस चुनाव के समय आपकी छवि को? नहीं, मैं किसी प्रकार से कोई संपर्क में नहीं आया था। हाँ, पर मुझे जरूर मैसेज आते थे। मैंने कभी रिटर्न भी कोई कॉल मेरा कभी नहीं गया, ना कभी किसी प्रकार का मैंने कोई किसी के मैसेज का जवाब दिया। और उसमें कई तरह की अनर्गल बातें होती थी और जो फेसबुक आइडिया बनाई गई थी उसमें तो जनता के बीच में छोड़ा जाता था और मेरा फोटो और मेरी पत्नी का फोटो बना करके कई लोगों को फॉलोअर बनाया था कि भाई ये मनोज भैया की ही आईडी होगी, इसलिए जो है फॉलोअर बने। पहले अच्छी बातें उसके अंदर शेयर की गई और उसके बाद फिर मेरी छवि खराब करने का काम किया। उस समय टिकट मिलने वाला था, आपको टिकट मिला था, उसको लेकर बाद में भी इस तरह की कभी? अभी जब 2 दिन पहले मुझे इस बात का सोशल मीडिया से भी पता चला, अपने समाचार के माध्यम से भी जैसे पता चला कि उनकी शादी जिस महिला से हुई है, निश्चित रूप से मुझे अब समझ में आया कि इसका मास्टरमाइंड कौन थे। क्योंकि भाई एक कोई महिला क्यों करेगी ऐसा, पर अब राजनीतिक रूप से मेरे खिलाफ जो साजिश रची गई थी उसका आज पर्दाफाश हो रहा है। देखो, सोशल मीडिया पे वीडियो आया है जिसमें नम्रता जोशी का नाम ले रहे हैं कि नम्रता जोशी जो है मेरे साथ रहती है। ये नम्रता जोशी वही नम्रता जोशी जो आपको? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वही है। मैंने उसमें फोटो भी देखा है जिसमें शादी हुई है, वही नम्रता जोशी है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने जानकारी ली थी, जांच करी थी और जांच करने के बाद में गिरफ्तारी हुई। नम्रता जोशी जेल में गई थी भैया? जी हाँ, जेल गई थी। उस समय जांच होने के बाद जब इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ
जो जांच में सच पाई गई थी या दोषी पाई गए थे, इसलिए वो गए थे अंदर। जिस नम्रता जोशी के द्वारा आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था, वो दीपक जोशी जी की पत्नी होने का दावा कर रही है अभी। जी हाँ, तो इसको किस दीपक जोशी जी की पत्नी होने का वो दावा कर रही, दीपक जोशी जी उनको अपनी पत्नी कह रहे हैं, एक ही बात है। इसकी अगर आप जड़ में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बरसों पहले से ही ये साजिश रची जा रही थी, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वो दोनों पति पत्नी है। और मुझे लगता है कि उसके अलावा जितने शादी के वीडियो आए हैं, अगर वो सच है तो आप समझो कि एक दो या चार महिलाएं नहीं, अधिक महिलाओं के साथ में इस तरह से जो घटनाएं घटी, इसको संज्ञान में ही लेना चाहिए। तो इस तरह से और भी महिलाएं शिकार हो सकती या हुई होगी। भैया क्या मानते उनका उपयोग भी राजनीतिक मतलब देशता को मतलब अपनी राजनीति को कैसे चमका या सामने वालों को कैसे ध्वस्त करे, इसका उपयोग गलत तरीके से किया गया। मुझे ऐसा लगता है और भी लोगों के साथ ऐसी घटना घटी होगी। ये जिस तरह से आपके विधानसभा में फोटो वीडियो वायरल कर आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, राजनीतिक दलों में बड़ी हलचल हुई थी, आज जिस तरह दीपक जोशी सामने आए, क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि मैं कभी व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करता, पर ये भगवान ऊपर से सब देखता है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। वो जो काम जिस स्तर का कर रहे थे, आज वो जनता के सामने खुद ही आ गए। भैया जब ये नम्रता जोशी जब जेल गए थे, उसके बाद से आपसे संपर्क करा था कि मैंने जो आईडी का आपके खिलाफ कोई जो करा है, ये गलत करा है, कभी नहीं, मैं किसी प्रकार के संपर्क में नहीं करा, और इस तरह से न तो कोई संपर्क मुझसे करेगा, क्योंकि मेरे खिलाफ ही काम किया था, तो क्यों संपर्क करेंगे हमसे? वो मेरा कोई दुश्मनी तो थी नहीं। बिना दुश्मनी के अगर कोई करता है, इसका मतलब वो पेशेवर भी हो सकता है। कुछ भी मेरे से कोई संपर्क नहीं करा।